बायोलॉजी के टॉप 30 क्वेश्चन मैंने लिए हैं, टॉप 30। आपको अपना लेवल चेक करना है कि आप इन 3 प्रश्नों में से, आप इन 30 प्रश्नों में से आप कितने सही जा रहे हैं और आप कितने गलत हो रहे हैं। ठीक है, हर क्वेश्चन आपको 1 नंबर का पड़ेगा, क्योंकि कई परीक्षा लगी है ना फ़िलहाल यहाँ पर। चाहे आप तैयारी करते हो रो या फिर ARO, या फिर तैयारी करते हैं आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की, यूपी पुलिस कांस्टेबल की। ठीक है, उन दोनों परीक्षाओं के लिए हमारी क्लास महत्वपूर्ण होगी, तो इसको देखते हुए चलना है, क्योंकि ये प्रैक्टिस है आपका। ठीक है ना, चलिए पहला क्वेश्चन है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? पहला इसमें दिया गया है फ्रेंच भाषा से, या फिर लैटिन भाषा के शब्द से, या फिर पुर्तगाली से, या फिर ग्रीक से। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? पहला फ्रेंच, दूसरा लैटिन, तीसरा C यानी कि पुर्तगाली, और D यानी कि ग्रीक। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो बॉटनी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है। ठीक है ना, यानी इसका जो राइट आंसर होगा ना, उसका होगा D फॉर डॉग, यानी जिसका D है उसका सही है। ठीक है ना, सॉरी मैं अगले मार दिया हूँ यहाँ से, यानी इसका D होगा। आगे बढ़े चाहिए। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है? पहला थियोफ्रैक्टस, दूसरा है B लाइनस, C ट्रेविरेनास, या D एल्डर। ये SSC 2014 का प्रश्न है। ठीक है, वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है? थियोफ्रैक्टस, लाइनस, ट्रेविनास, या फिर एल्डर। क्वेश्चन नंबर 2, तो वनस्पति शास्त्र का जनक किसे बोलते हैं? थियोफ्रैक्टस को बोलते हैं, यानी कि A, इसका दूसरे का A सही हो जाएगा, दूसरा का फर्स्ट। ठीक है, अच्छा, जीव विज्ञान का जनक किसे बोलते हैं? तुम बोलोगे अरस्तु को बोलते हैं। इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं अपनी तरफ से ऐड करता हूँ, चाहे जीव विज्ञान का जनक बोले या फिर आपको जंतु विज्ञान का जनक बोले, वहाँ पर उत्तर में आपको अरस्तु लगाना है। अरस्तु। ठीक है ना, क्योंकि जीव विज्ञान का जनक और जंतु विज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु। ठीक है ना, अच्छा, लेकिन अगर वनस्पति शास्त्र का जनक बोल दें तो आपको थियोफ्रैक्टस लगाना है। ठीक है ना, तो आपको 3 पॉइंट क्लियर इससे हुए शब्द, इस क्वेश्चन से आपके 3 प्रश्न सही होंगे। जब जीव विज्ञान का जनक कौन है? बोलोगे अरस्तु। फिर अगला है जंतु विज्ञान का जनक कौन है? उसे बोलोगे अरस्तु। लेकिन कोई तुमसे बोले कि वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है, तुम बोलोगे थियोफ्रैक्टस। ओके, आगे बढ़ते हैं, चलिए। क्वेश्चन नंबर 3, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पहला शैवाल का, दूसरा कवक का, तीसरा विषाणु का, ये चौथा D पारिस्थितिकी का। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 3, पहला सवाल, दूसरा कवक का, तीसरा विषाणु का, या फिर D पारिस्थितिकी का। फाइकोलॉजी, क्वेश्चन नंबर 3। तो फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो शैवाल का अध्ययन किया जाता है फाइकोलॉजी के अंतर्गत। अच्छा, कवक का अध्ययन किसके अंतर्गत होगा? इसे बोलते हैं माइकोलॉजी। ठीक है, इसको विषाणु का अध्ययन किसके अंतर्गत होगा? वायरसोलॉजी। क्या है? वायरसोलॉजी। ठीक है,
और पारिस्थितिकी का अध्ययन किसके अंतर्गत होगा? तो इकोलॉजी इकोलॉजी बोलते हैं इंग्लिश में उसे, ठीक है ना। हाँ चलिए, तो थर्ड सवाल का अध्ययन किससे होगा? फाइकोलॉजी से, ठीक है। कवक का माइकोलॉजी से, विषाणु का वर्सोलॉजी से, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। परिस्थिति जो डी नंबर इसका दिया गया है ना, इसके बारे में भी एक क्वेश्चन हमने लिया नीचे, जस्ट नीचे, इसके बारे में हम प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है ना। पारिस्थितिकी बोलते हैं हिंदी में और इकोलॉजी बोलते हैं इसे इंग्लिश में, ठीक है ना। हाँ नेक्स्ट तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 4 है, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? पहला कार्यकी यानी एफ फॉर एप्पल, दूसरा अनुवांशिकी, तीसरा वर्गीकी, चौथा पारिस्थितिकी। क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉरी फोर्थ है, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो ये वर्गीकी के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है ना, ध्यान रखना है, वर्गीकी के अंतर्गत। अच्छा, इसमें अगला पॉइंट मैं अपनी तरफ से ऐड करता हूँ, बल्कि इसका उत्तर ये सिफर काटे है, लेकिन मैं अपनी तरफ से ऐड करता हूँ कि अनुवांशिकी का फादर कौन है? ठीक है, कौन है? इसका नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल। इन्होंने किस पौधे पर खोज किया था? टमाटर के पौधे पर। इन्हें अनुवांशिकी का फादर बोलते हैं, ठीक है ना। हाँ आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 5, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? पहला फिनोलॉजी, दूसरा है फ्लोरिकल्चर, सी है एग्रोनॉमी या फिर डी है बॉटनी। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 5, अगर फूलों का संवर्धन है तो उसे फ्लोरिकल्चर कहा जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5, हमें ध्यान से हर चीज़ को, हर पॉइंट को आपको ध्यान से समझना है, ठीक है ना। हाँ, तो इसका जो राइट आंसर होगा ना, वो बी फॉर बाली होगा, यानी फ्लोरिकल्चर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, आगे बढ़ता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 6, डेंडोलॉजी का संबंध किससे है? यानी डेंडोलॉजी का संबंध है किससे? पुष्पों के अध्ययन से, या फिर वृक्षों के अध्ययन से, या फिर झाड़ियों के अध्ययन से, या फिर पौधों के अध्ययन से। डेंडोलॉजी का संबंध किससे है? आपको बताना है किससे। अरे भगवान, ये प्रचार वाले पता नहीं कितने आते हैं ठीक है, करिए जल्दी से। चलो मैं आपको मैं आपको ट्रिक बताता हूँ इसका, आपको कभी भूलेगा नहीं। अच्छा, आप वृक्षों से डंडे बना लीजिए। अच्छा, डंडे अगर तोड़ने तो आप किसे तोड़ेंगे? वृक्ष से तोड़ेंगे ना। तो वृक्षों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? डेंडोलॉजी। यानी डेंडोलॉजी का संबंध किससे है? वृक्षों के अध्ययन से, ठीक है ना। इसका जो राइट आंसर होगा ना, सी का 6 का बी फॉर बॉल, ठीक है ना। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथ्रोलॉजी, एग्रेस्टोलॉजी, या फिनोलॉजी, या फिर पालिनोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है 7 नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा ए फॉर एप्पल, यानी कि एंथ्रोलॉजी। एंथ्रोलॉजी के अंदर, एंथ्रोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? पुष्पों का अध्ययन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, पूरे 30 क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है किसका? अस्थियों का, यानी कि हड्डियों का, बी जीवाश्मों का, डी प्राइमेट्स का, या फिर डी पक्षियों का। 8वां क्वेश्चन नंबर 8,
पता नहीं कितने मंजर बेचेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, इसका जो राइट आंसर होगा ना बी फॉर बॉल होगा, यानी कि जीवाश्म का अध्ययन होगा। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में संबंध की, अरे भगवान मेरा माइंड हर बार इससे गधे से डाइवर्ट हो जाता है। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है किसका? जीवाश्मों का। गधा कहीं क्या, बस केवल इतनी पता नहीं इनको गाँव पर लगता है ज़्यादा मिलता है बेचने के लिए। क्वेश्चन नंबर 9, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहा जाता है, यानी वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं, क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर, दूसरा है एग्रीकल्चर, तीसरा है ओलेरिकल्चर, या डी फॉर डॉग है हॉर्टिकल्चर। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर किससे संबंधित होगा? तो वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा के अंतर्गत किया जाता है, किसका? हॉर्टिकल्चर। अच्छा, फ्लोरिकल्चर किससे संबंधित है? ये फूलों से संबंधित है, फूलों से यानी फ्लावर से, फूलों से संबंधित है। एग्रीकल्चर कृषि से संबंधित है। और ओलेरिकल्चर किससे संबंधित है? सब्जियों से संबंधित है। ओलेरिकल्चर सब्जियों से संबंधित है। ओके, आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, मेरा पेन क्यों नहीं चल रहा भाई? एक मिनट, जस्ट मिनट। हाँ अब ठीक है, मतलब वो कमांड नहीं दे रहा था ना ये। क्वेश्चन नंबर 10, जीवों एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है? पादप भूगोल, पारिस्थितिकी, कार्यकी, या फिर डिफॉर्डाग आनुवंशिकी। क्वेश्चन नंबर 10, जहाँ पर जीव और वातावरण दोनों के संबंध की बात करें उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं पारिस्थितिकी, यानी इकोलॉजी। इकोलॉजी, ठीक है ना। आनुवंशिकी के बारे में मैंने आपको बता दिया है। कार्यकी के बारे में ऊपर आपको एक क्वेश्चन आया था, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? सूक्ष्म जैविकी, माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, या फिर वर्गिकी। क्वेश्चन नंबर 10, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है उसे बोलते हैं फाइकोलॉजी। मैंने माइकोलॉजी और फाइकोलॉजी में अंदर आपको बताया है। माइकोलॉजी इसमें कवक का अध्ययन, कवक का अध्ययन, कवक का अध्ययन माइकोलॉजी, ठीक है ना। और फाइकोलॉजी शैवाल का अध्ययन। ओके, आगे बढ़ें। चलिए, ये 2 बार मुझसे मतलब 2 बार मुझसे लग गया है, पर इसे एक ही बार लगाना था ना मुझे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जहाँ पर शब्द आए ना स्पर्म, वहाँ तुम्हें बीज शब्द आना चाहिए, चाहे ह्यूमन स्पर्म की बात करें, बीज की बात करें, या फिर किसी पेड़ के बीज की बात करें, ठीक है। तो स्पर्मोलॉजी का सीधा संबंध होता है बीज से, ठीक है ना। हाँ, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है। तो स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो बीज का अध्ययन किया जाता है स्पर्मोलॉजी में। क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर होगा ना, ए फॉर एप्पल, ठीक है ना। हाँ, आगे बढ़ें। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है किसका? शैवालों के संवर्धन का, दूसरा इसमें बी फॉर बॉल बोला गया है, वन के विकास का,
या फिर सी है सिलीफ फाइट पादपों का, या फिर है कवकों के संवर्धन का। सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है किसका। क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर होगा ना, बी फॉर बॉल, यानी कि वन के विकास से संबंधित है। वन के विकास से संबंधित कौन है? सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर अलग है, सेरीकल्चर अलग है, ध्यान रखना, ठीक है ना। सेरीकल्चर रेशम कीट पालन से संबंधित है, सेरीकल्चर, ठीक है ना। और सिल्वीकल्चर वन के विकास से संबंधित है। ये किसी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था, ये प्रश्न किसी एग्जाम में पूछा गया था, इसलिए महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14 एग्रोइस्टोलॉजी में अध्ययन होता है किसका? तेल बीजों का, फसलों का, घासों का, या फिर फलों का। एग्रोइस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 14 इसमें घासों का अध्ययन होता है, किसमें? एग्रोइस्टोलॉजी का, इसमें घासों का अध्ययन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पीडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है किसका? पादप रोगों का, भूमि का, प्रदूषण का, या फिर चट्टानों का। पीडोलॉजी का संबंध किससे? भूमि का है। जहाँ पर पीडो आएगा वहाँ पर तुम्हें संबंध रखना कि भूमि का। जहाँ पर मैंने बोला था ना स्पर्म की बात करूँ, वहाँ पर तुम्हें बीज आना चाहिए तुम्हारे माइंड में, और जहाँ पर तुम्हें पीडोलॉजी मिले वहाँ तुम्हें भूमि ही आंसर लगाना पड़ेगा। यानी पीडोलॉजी का संबंध किससे है? भूमि का है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आनुवंशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को कहते हैं, इसे क्या बोलते हैं? भू वनस्पति विज्ञान, सेरीकल्चर, आनुवंशिकी, या फिर उद् विकास। क्वेश्चन नंबर 16 आनुवंशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को कहा जाता है, इसे बोलते हैं आनुवंशिकता, यानी या फिर आनुवंशिकी, जिसकी खोज करने वाले व्यक्ति का नाम था क्रिगन मेंडल। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 17 पौधों को नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है, इसे क्या बोलते हैं? वर्गीकरण, पहचान, या फिर नामकरण, या फिर वर्ग की। पौधों को नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या होगा? डी फॉर डॉग, यानी इसे बोलते हैं वर्ग की, ध्यान रखना है, वर्ग की, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 फलों का अध्ययन कहलाता है स्पर्मोलॉजी, एंथ्रोलॉजी, पीडोलॉजी, या फिर पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन कहलाता है। चलो, स्पर्मोलॉजी किससे संबंधित है? मैंने पढ़ाया है ऊपर आपको, ये बीज से संबंधित है। एंथ्रोलॉजी किससे संबंधित है? अभी ऊपर क्वेश्चन अभी आया था ये। पीडोलॉजी किससे संबंधित है? ये भी ऊपर आ गया है। यानी इतने सभी आप पढ़ चुके हैं, लेकिन अगर अभी तक आपने किसको नहीं पढ़ा, तो आपने अभी तक पोमोलॉजी नहीं पढ़ा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ना, क्या होगा? पोमोलॉजी। पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है ना। हर प्रश्न यहाँ पर एक बेहतर तरीके से डिजाइन किया गया है, लिया गया है। 18 का जो राइट आंसर होगा ना हमारा, वो डी फॉर डॉग ही होगा। 19 परागकणों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी, पैनिनोलॉजी, फाइकोलॉजी, या फिर माइकोलॉजी। फाइकोलॉजी और माइकोलॉजी के बारे में मैंने आपको बताया है। माइकोलॉजी कवक का अध्ययन, फाइकोलॉजी सवाल का अध्ययन, ठीक है, और पोमोलॉजी फलों का अध्ययन। तो हमारा जो राइट आंसर होगा किसका होगा? पैनिनोलॉजी। किसका? परागकणों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? पैनिनोलॉजी। 19 का बी फॉर बॉल, 19 का बी फॉर बॉल।
आपको पेपर में आंसर एलिमिनेट करना आना चाहिए, सिंपल सी बात। अगर नहीं आता तो नहीं कर पाएंगे, सिंपल सी बात है। क्वेश्चन नंबर 20, संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन कहलाता है फाइटोजियोग्राफी, बी वानिकी, सी एक्सोबायोलॉजी या फिर एथनोबॉटनी, डी फॉर डॉग। क्वेश्चन नंबर 20, संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है? फाइटोजियोग्राफी। जो हमारा राइट आंसर होगा ना, इसी एफ फॉर एप्पल होगा, यानी फाइटोजियोग्राफी। 20 का एफ फॉर एप्पल ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 21, साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन कहलाता है सेरीकल्चर, चलो मैं सबको समझाता हूँ। पीसीकल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित है, सॉरी पीसीकल्चर मछली से संबंधित है, ठीक है। सिल्वीकल्चर ये वन से संबंधित है, सिल्वीकल्चर वनों से संबंधित है। और सेरीकल्चर ये आपका रेशम से संबंधित है, सेरीकल्चर। तो जो हमारा क्या बचा, सब्जी, साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन कहलाता है ओलेरीकल्चर। अब यह कहीं पर मिलता है ओलेरीकल्चर, यानी ओलेरीकल्चर में साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। पीसीकल्चर मधुमक्खी पालन, सिल्वीकल्चर वनों के विकास से संबंधित है, सेरीकल्चर मधुमक्खी पालन, ओलेरीकल्चर साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों से संबंधित है। ओके, हर प्रश्न को मैं 3 से 4 बार उसको रिव्यू करता हूँ, और जितने उसके ABCD दिए रहते हैं उन सभी को मैं प्रॉपर तरीके से हर प्रश्न को मैं रिव्यू करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 22, वार्षिक वलयों का अध्ययन कहलाता है डेंडोलॉजी, डेंडोक्रोनोलॉजी या फिर एग्रोनॉमी या फिर हॉर्टिकल्चर। मैंने एग्रोनॉमी के बारे में आपको पढ़ाया था अभी जस्ट ऊपर। किसमें, क्या इसमें घास का अध्ययन किया जाता है? हॉर्टिकल्चर किससे संबंधित है? जस्ट अभी आपको ऊपर पढ़ाया गया है। और इसमें डेंडोलॉजी आपको ऊपर पढ़ाया गया है। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? 22, बी फॉर बॉल, ठीक है ना। जो आपको अभी तक नहीं पढ़ा गया वही आपका आंसर होगा, यानी डेंडोक्रोनोलॉजी। डेंडोक्रोनोलॉजी में वार्षिक वलयों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है ना। हाँ, हॉर्टिकल्चर ये बागवानी से संबंधित है, हॉर्टिकल्चर बागवानी से, एग्रोनॉमी घास से, डेंडोलॉजी पौधों से संबंधित है, ठीक है ना। और वृक्षों से, पौधों से नहीं, और वृक्षों से संबंधित है, वृक्षों से संबंधित है डेंडोलॉजी। डेंडोक्रोनोलॉजी संबंधित है किससे? वार्षिक वलयों का अध्ययन से, ठीक है ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 23, सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों का संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है एग्रोनॉमी, ओलेरीकल्चर, आर्बोरिकल्चर या फिर सिल्वीकल्चर। 23, अरे भगवान कितने आएंगे, पता नहीं कितने गधे घूमते रहते इसी गली में। अच्छा, आप लोग थोड़ा क्वेश्चन पढ़िए, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। चलिए कर लीजिए। चलिए 23, सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है एग्रोनॉमी, ओलेरीकल्चर, आर्बोरिकल्चर या फिर सिल्वीकल्चर। 23 का सी, यानी आर्बोरिकल्चर।
ये सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संबंध से संबंधित है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 24, पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है या फिर पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है किसमें? पहला आकारिकी, दूसरा वर्गी, तीसरा शारीरिक, चौथा औतकी। क्वेश्चन नंबर 24, सी फॉर कैट यानी शारीरिकी। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है शारीरिकी। ठीक है। 25, पादप विज्ञान की वह शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? फफूंद का, शब्दार्थ का, कीट का या फिर पतंग का? 25 फफूंद का। पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में हम फफूंद का अध्ययन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, वृक्ष संवर्धन में किसका अध्ययन किया जाता है? यानी वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? किसका अध्ययन है? ये वृक्षों तथा वनस्पति की खेती से संबंधित है या फिर पादप जीवन का विज्ञान है या फिर बागवानी कला है या फिर फसल उगाने की कला है? वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? 26 का ए फॉर एप्पल यानी कि ये वृक्षों एवं वनस्पति की खेती से संबंधित है। ओके। क्वेश्चन नंबर 27, जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कहलाती है? एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, टिश्यू कल्चर या फिर एक्वाकल्चर? क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27, एग्रीकल्चर के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है, हॉर्टिकल्चर के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा ना, सी फॉर कैट यानी कि टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर में जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित विज्ञान की शाखा कहलाती है। ठीक है, टिश्यू कल्चर। क्वेश्चन नंबर 28, काई की तरह के प्राचीन पौधों का अध्ययन जो नम आर्द्र वातावरण में बढ़ता है, इसी को बोलते हैं एथनोबॉटनी, ब्रायोलॉजी, पैलियोलॉजी या फिर डेंडोलॉजी? 28 का बी फॉर बॉल यानी कि ब्रायोलॉजी काई की तरह के प्राचीन पौधों का अध्ययन है जो नम आर्द्र वातावरण में बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 29, कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है? टेक्सोनॉमी, फिजियोलॉजी, हिस्टोलॉजी या फिर साइटोलॉजी? कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 29, कोशिका के अध्ययन को हम बोलते हैं साइटोलॉजी। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है इसलिए। एसएससी 2020 का प्रश्न है, 2020 का। 30 यहीं पर से हमारी क्लास एंड हो जाएगी 30 से। विज्ञान की एक शाखा जो किसी पौधे के जीवन चक्र में समष्टि समविष्ट सभी आवधिक घटनाओं के अनुक्रम से संबंधित है, जो कि फसल की वनस्पतिक एवं और प्रजनन विकास अवधि पर मौसम की गतिशीलता को समझाने में सहायता करती है, उसे कहा जाता है फल रचना विज्ञान, जीवाश्म विज्ञान, घटना विज्ञान या फिर डी फॉर डॉग है सेल विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 30 इसे बोलते हैं घटना विज्ञान। इसका जो राइट आंसर है ना, इसे बोलेंगे हम घटना विज्ञान। तो ये हमारी क्लास आज हमारी टॉप 30 हमने लिए थी। अब कमेंट बॉक्स खुला रहेगा, आप बताना कि आप टॉप 30 में आप कितने सही हुए हैं।
और कितने आपके गलत हुए हैं, और आपने कितना सीखा है। ठीक है, तो चलो क्लास को मैं यहीं पर मैं एंड करता हूँ और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।